ओके, तो नेटफ्लिक्स की एक नई मूवी आई है जिसका नाम है कार्टर और आज मैं इसी का रिव्यू करूंगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस मूवी की स्टोरी की, जो कि समझाना बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन फिर भी चलो कोशिश करते हैं। तो दुनिया में एक वायरस फैला हुआ है जो है शायद डीएमजी वायरस, जो लोगों को वायलेंट बना देता है और उनके सर के बाल भी उड़ा देता है। उनके अंदर नॉर्मल इंसान से ज़्यादा स्ट्रेंथ आ जाती है और अगर वो अपनी इंटेलिजेंस पर काबू रख पाएँ तो वो हथियार भी यूज़ कर सकते हैं। तो टेक्निकली वो लोगों को ज़ॉम्बी बना देता है, लेकिन बस वो लोग एक दूसरे का मांस नहीं खाते, मतलब इंसानों का मांस नहीं खाते। बाकी सारे एट्रीब्यूट्स उनमें ज़ॉम्बी वाले ही होते हैं। दूसरी तरफ हमारा जो मेन हीरो है कार्टर, वो एक होटल में उठता है और उसको अपने कान में एक आवाज़ सुनाई देती है, क्योंकि उसके कान में एक इम्प्लांट था जो उससे कहता है कि तुम्हें फलानी जगह से एक छोटी बच्ची को उठाना है और उसको इस दूसरी कंट्री में लेके आना है, ताकि हम उसके ब्लड में जो एंटीडोट मौजूद है उससे दुनिया की मदद कर सकते। प्रॉब्लम यह है कि कार्टर को अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं है और उसे ये ऑर्डर मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि उसके मुंह में बॉम्ब लगा हुआ है। जो लड़की उसके कान में बात कर रही है वो कहती है कि वो उस बॉम्ब को फोड़ देगी अगर उसने उसकी बात नहीं मानी। बी, कार्टर की एक फैमिली भी है जिसकी एक बच्ची इस वायरस से डैमेज है, तो अगर उसने उस लड़की को बचाकर उस दूसरी कंट्री में नहीं भेजा तो उसकी बेटी भी मारी जाएगी, फिर चाहे उसकी बेटी के बारे में उसे याद हो या फिर ना हो। तो इन दो चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए कार्टर लग जाता है काम पर। ना दूसरी चीज़ जो तुम इस मूवी में नोटिस करोगे वो ये कि हर चीज़ को एक ही शॉट में लेने की कोशिश की गई है, मतलब बिना टेक के, जो कि कहीं कहीं पर अच्छा लगता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर दिमाग खा जाता है। और तीसरी चीज़ और सबसे मेन चीज़ जो इस मूवी की है वो है फाइट। इस मूवी में 10 मिनट का भी ब्रेक नहीं दिया जाएगा तुमको, मतलब 10 मिनट के लिए भी शांति नहीं है पूरी मूवी में। जगह जगह पर लड़ाई 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 लड़ाई, पूरी मूवी में लड़ाई ही लड़ाई होती रहती है। उस बच्ची को बचाने के चक्कर में ना जाने कौन कौन कार्टर से लड़ जाता है, जो से लड़ना चाहिए वो भी, और कुछ लोग तो बिना बात के ही लड़ाई मोल ले लेते हैं। पर अजीब बात यह है कि कार्टर इतने सारे लोगों से लड़ता है, करीब मुझे लगता है 100-150 से ज़्यादा लोगों को उसने पूरी मूवी में मारा है, लेकिन उसको एक खरोंच तक नहीं आती ढंग वाली, मतलब ना गोली लगती ना कोई कट लगता ढंग का। ही स्टेज परफेक्टली हेल्दी। ना ऑब्वियसली वो शो का हीरो है तो उसे कुछ हो भी नहीं सकता, लेकिन जब तुम 100 लोगों से लड़ाई लड़ रहे हो एक सिचुएशन में और वो तुम तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, और जो पहुंच पा रहे हैं उनके पास कोई हथियार ही नहीं है, तो ये चीज़ थोड़ा सेंस नहीं बनाती। ये जॉन विक की तरह एक बेहतरीन एक्शन मूवी नहीं है, ये एक बहुत ही वियर्ड तरीके का एक्शन है, क्योंकि ये तुम्हें एक टाइम ऐसा आएगा जब तुम्हें बोर करने देगा, क्योंकि मूवी तुम्हें शांति लेने नहीं देती। मूवी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उन्होंने बनाने की कोशिश करी, यानी कि एक्शन, कि हम तुम्हें 10 मिनट भी शांत नहीं बैठने देंगे एक्शन के मामले में, वो इस मूवी की सबसे बड़ी वीकनेस बन गई। क्योंकि एक टाइम पे आके इतना सारा एक्शन देख के दिमाग का दही हो जाता है। कभी गाड़ी में हो रहा है, कभी बाइक में हो रहा है, कभी एरोप्लेन में हो रहा है, कभी जीप में हो रहा है, मतलब मुझे लगता है सारे के सारे व्हीकल तो इन्हें यूज़ कर लिए एक्शन के मारे में इस मूवी में। तो हाँ, इतना सारा एक्शन झेलने के लिए मेरा दिमाग तो तैयार नहीं था, और तुम्हारे बारे में मैं कह नहीं सकता। अगर तुम्हें जॉन विक टाइप के एक्शन मूवी पसंद हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस मूवी को बिल्कुल भी ना देखो, क्योंकि तुम डिसअपॉइंट हो जाओगे, क्योंकि इसमें वैसा एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं। दूसरी तरफ क्रिएटिव लिबर्टी के चलते उस बंदे को जो 100 लोगों से लड़ाया गया और 100 में से 100 उसको मार नहीं पाए, मतलब 100 तो मैं बोल रहा हूँ, 100 से ज़्यादा ही लड़े होंगे, तो हाँ ये चीज़ भी सेंस नहीं बनाती, और इतनी ज़्यादा लिबर्टी भी नहीं लेनी चाहिए कि तुम्हारा हीरो टोटली इनविंसिबल है और उससे बेहतर कोई है भी नहीं। दूसरा वीक पॉइंट जो इस मूवी का है, जो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा वीक है, वो स्टोरी इटसेल्फ। मतलब स्टोरी डिसाइड ही नहीं कर पाती आखिर वो है क्या। वो एक स्पाई थ्रिलर है, वो एक साईफाई मूवी है, एक आदमी के बारे में जो अपनी याददाश्त भूल चुका है और फिर दिखाया जाएगा कि उसके साथ क्या क्या हुआ, ये सब कॉन्स्पिरेसी थी, या फिर वो एक पॉलिटिकल ड्रामा है, कोई सरकार को गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई वायरस को फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये मूवी इन तीनों सिनेरियो में से कौन सी है, या फिर कोई चौथा ही सिनेरियो है, ये क्लियर ही नहीं हो पाता। इन सब चीज़ों को साथ चलाने की कोशिश की गई है, जो एक टाइम पर आकर तुम्हें बोर कर ही देंगी, क्योंकि जब तुम एक प्लॉट में इन्वेस्ट होगे तभी प्लॉट चेंज हो जाएगा। जब मैं माइकल बेन के प्लॉट में इन्वेस्ट हुआ तो वो प्लॉट चेंज हो गया। तो हाँ, कार्टर एक ऐसी मूवी है जिसको अपना टाइम तो नहीं दिया जा सकता, लेकिन अगर तुम एक ऐसी चीज़ एक्सपीरियंस करना चाहते हो तुमने ज़िंदगी में कभी नहीं की, मतलब नॉन स्टॉप एक्शन करीब 1.5-2 घंटे के लिए, और देखना चाहते हो कि तुम्हारी टॉलरेंस एक्शन के लिए कितनी बेहतर है, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जाकर कार्टर को देखो। और अगर मेरा एक्सपीरियंस कुछ बताता है तो मुझे नहीं लगता तुम 1.5-2 घंटे इसके एक्शन को झेल पाओगे, क्योंकि इतना सारा एक्शन दिमाग नहीं झेल सकता। 1.5-2 घंटे नॉन स्टॉप एक्शन कुछ ज़्यादा ही है, ज़्यादा नहीं बहुत ज़्यादा है। एटलीस्ट 10-20 मिनट का ब्रेक लेके मूवी में चीज़ों को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया जाता तो ज़्यादा बेहतर रहता, लेकिन इतना टाइम किस पे है, एक्शन के लिए ही तो सारा टाइम है। तो हाँ, अपने दिमाग का भजिया पाला ना करने के लिए मैं रिकमेंड करूँगा कार्टर को अवॉइड करो। इस मूवी में एक्शन अच्छा है, मतलब टोटली अच्छा तो नहीं है, बेहतरीन तो नहीं है, लेकिन सही है, ठीक ठाक एक्शन है, लेकिन इतना सारा होने की वजह से ये टाइम डिजर्व नहीं करता। ओके देन, तो इन दी एंड ये था मेरा रिव्यू नेटफ्लिक्स की कार्टर मूवी का। ये मूवी तुम्हारा टाइम डिजर्व नहीं करती, इस पर अपना टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है, अनलेस तुम 1.5-2 घंटे का एक्शन देखने के लिए तैयार, वो भी नॉन स्टॉप। ओके देन, तो फिर तुमसे मिलूंगा मैं अपने अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।